परमात्मा रूपी पति कैसे हैं? तो कबीर ने कहा अनमोल रे, वे अनमोल हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अनमोल का अर्थ तो जानते ही होंगे, जिसका कोई मूल्य नहीं। परमात्मा का कोई मूल्य नहीं। जिस पदार्थ का कोई मूल्य नहीं, वह पदार्थ यदि कोई प्राप्त कर ले तो प्राप्त करने वाले का मूल्य रहेगा? प्राप्त करने वाला भी अमूल्य हो जाएगा। दुनिया का कुछ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया वह अमूल्य हो गया। मस्ती में बैठा रहता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट भी उनके चरण चूमने के लिए आते हैं। क्या है उनके पास? चक्रवर्ती सम्राट के पास तो समस्त भूमंडल का साम्राज्य है। अब पेड़ के नीचे लंगोटी पहनने वाले फकीर का वह पैर चूम रहा है। क्या है उनके पास? उसका दिल कहता है मेरे पास तो जो कुछ भी है उसका मूल्य है, लेकिन इनके पास जो है उसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए वे मस्ती में रहते हैं। चक्रवर्ती जिनके चरण चूमे, उससे बढ़कर मस्त कौन हो सकता है? इसलिए तो मस्ती में रहते हैं। यह तो चक्रवर्ती सम्राट की बात हुई। भगवान बुद्ध की वाणी में है, भगवान बुद्ध कहते हैं मेरे भिक्षु का आदर तो स्वर्ग के देवता भी करते हैं। 3300 कोटि देवी देवता उनके चरणों में हाजिर रहते हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। जिस महापुरुष ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, उस अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनमें कैसी ताकत आ जाती है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ, कोटि फन सहस्ना मरम जानी, दास पलटूक है बड़े दरबार में, इंद्र है कोटि तहाँ भरे पानी। जो उस अमूल्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं। एक विष्णु तो सारी सृष्टि का पालन करते हैं, करोड़ों विष्णु उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। संत में कितना सामर्थ्य होता है। लेकिन मैं संत की बात करता हूँ जो कपड़े को ही संत मान रखे हैं, प्रॉपर्टी वाले को ही संत मान रखे हैं, सारी दुनिया मान रही है तो हम भी मान रहे हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। मैं तो संत की बात करता हूँ। केहू भेष में ना ही रहे अडबंग है। वेशभूषा कोई भी नहीं, चिथड़ा पहने हुए हैं, लेकिन सम्राट से भी ज़्यादा आनंद में रहते हैं। केहू भेष में ना ही रहे अडबंग है, देवे महे कुसाद खाए में तंग है। खाने का कुछ भी उनके पास सामान नहीं होता, खाने का सामान तक उसके पास नहीं होता। और दूसरा यदि कोई आ जाए तो तीनों लोग की संपदा लुटाने की ताकत रखते हैं। देवे महे कुसाद खाए में तंग है। जग से रहे उदास, संसार के भोग विलास से बिल्कुल निर्लिप्त, महरमी अंत के उस परमात्मा को जानने वाले। अरे हाँ रे पलटू, ऐसी रहनी रहे सो लक्षण संत के। मैं तो कहूँगा राष्ट्रपति बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, स्वर्ग के देवता बन जाना, वैकुंठ के देवता बन जाना, ब्रह्मलोक के देवता बन जाना, शिवलोक के देवता बन जाना आसान है, लेकिन 2 अक्षर वाला संत बनना बहुत कठिन है। अनुभव परगास भया जिसको, तिस ही की बात प्रमाण है जी।
अंदर के सब खुल गए पट, पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे, उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। पलटू जगत से ती पीठ दिए, संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार से बिल्कुल अलग। पलटू जगत से ती पीठ दिए, नहीं संत होना अवसान है जी। संत का पद पाना बहुत कठिन है। उसको तो आग में बिठा दो, पानी में बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, उनके सामने तो दूर दूर तक दुख दिखलाई ही नहीं देता, रोएगा नहीं। 24 घंटे सारे संतों का इतिहास इस भारत में है। आग में बिठाया गया है, सूली पर चढ़ा दिया गया है, कितनी कितनी सजा दी गई है संतों को, लेकिन किसी भी इतिहास में है कि वे संत की आंख से आंसू भी निकली है, दुख देख करके रोया भी है संत के इतिहास में। कितना आनंद है। उस अमूल्य परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं उसको कोई दुख होता ही नहीं।